नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जो गठबंधन नहीं हुआ है उसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गठबंधन करने से मना कर दिया। इसको लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद को मैं पहले ही कहा था कि आप आइए और गठबंधन में शामिल हो जाइए, लेकिन वह टाल मटोल करते रहे। लेकिन आखिरी चरण में उनसे मैं कहा कि आइए, आपको 3 सीट और 1 MLC का पद दिया जाएगा। लेकिन सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ज़्यादा ही सीट मांगने की कोशिश की, लेकिन हम आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सारी सीटें बढ़ चुकी है और इसमें गुंजाइश अब नहीं रह गया और इसी में इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है। इशू को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच गठबंधन का बात नहीं हो पाया, जिसको लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। आइए हम आपको सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के उस बयानों को सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से लगातार मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने गठबंधन से मना कर दिया। हमने दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है। मेरी लड़ाई विधायक मंत्री बनने की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये चंद्रशेखर का बयान है। कैसे देखिए, आज पूरे देश में जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का आरक्षण खत्म कर रही है और संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने पर तुली हुई है। और हम लोगों ने प्रयास किया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जितने भी हम सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे, सब लोग मिलकर के एक मजबूत संगठन बना करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सत्ता से पहले बेदखल करें, ताकि जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो समय आज आ गया है कि जब हमारे अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है, हमारे आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है, हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है। जिसका उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% पिछड़ों का, 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण लूट लिया बीजेपी ने। आज ये आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। हमारा प्रयास था, मैं 4 बार माननीय चंद्रशेखर जी से मिला, प्रयास था कि हम सब लोग एक साथ रहें। फिर बीच में चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम बात कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। फिर 3 दिन पहले हमारे यहाँ उनके यहाँ से भेजे गए कुछ साथी, उनके जिम्मेदार, मुझसे कहे कि गठबंधन करा दीजिए। हमने कहा अब तो समय खत्म हो गया, अब तो नामांकन की 2 दिन में डेट आ जाएगी। तो कहा कि जैसे भी हो। तो फिर मैं माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग बात किए, बात करके फिर 3 सीट फाइनल कराए और 1 MLC बनाकर उनको मंत्री बनाने की बात की। हम लोगों की मंशा है कि सब लोग साथ रहें, क्योंकि अभी प्रदेश की जो हालत है, प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे नेता हैं जो जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर कराने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं जो 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में सबको फ्री देने की, 5 साल लगातार देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं, एक गठबंधन के, कि उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री बनने के बाद गरीबों का इलाज हम फ्री में करेंगे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। जो किसान आज अन्ना पशु से परेशान है उससे हम निजात दिलाएंगे। जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं अन्ना पशु से, उससे भी हम निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। जो प्रदेश में अमन चैन भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नफरत की राजनीति, इसको हम लोग समाप्त करके भाईचारा मिलत की राजनीति हम लोग प्रदेश में अमन चैन कायम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे। इस बात को उत्तर प्रदेश में इकलौते सिर्फ भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, या यूं कह लीजिए ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिन, अनिल चौहान, संजय चौहान, किशोरा पटेल, केशवदेव मौर्य और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और जो बेरोजगारी, 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया।
तो 34 लाख पद सरकारी खाली हैं 5 साल के अंदर। हम नौजवानों से कहूंगा कि आप लग करके सरकार बनाओ, 34 लाख नौकरी सरकारी 5 साल के अंदर हम लोग भर करके आपको देने का काम करेंगे। और जो भी उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग स्थापित करा करके हम और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी दलितों को वोट चाहती है और जब ना कि दलितों के लिए। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। ओम प्रकाश राजभर गवाह है, पूरा देश जानता है कि मैं उनसे 4 बार खुद मिला, प्रयास किया, और अभी भी 3 दिन पहले मेरे द्वारा मैंने प्रयास किया और माननीय अखिलेश यादव जी से कहा। सारी सीटें बट गई थी, पहले चरण दूसरे चरण की, फिर भी उनसे जयंत जी से बात करके अखिलेश जी ने और खुद अपने बात करके 3 सीट देने की पेशकश किया। अब वो इस समय मांग रहे हैं 10 सीट, तो 10 सीट कहां से दिया जा सकता है? वो दौर निकल गया। जो सीट का जो दौर था वो दूसरा था, आज का जो दौर है वो दूसरा दौर है। आज तो हमको मिल करके अकेले ओम प्रकाश राजभर सिंगल मिनिस्टर बना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर को बच्चा बच्चा जान गया। तो हम तो माननीय भाई चंद्रशेखर जी से कहूंगा कि अगर आप समाज का हित चाहते हो, जो जुल्म जाति अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसे निजात दिलाना चाहते हो, तो आओ धैर्य के साथ। भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जो भी सीटें हैं उसको ले लो, एमएलसी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, और जो आपके साथी होंगे उनको भी हम आगे चल के एडजस्ट करा देंगे। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उनका कहना है कि हम मंत्री और विधायक बनने की चाहत नहीं है, हम दलितों और वंचित शोषित लोगों के लिए काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। माननीय कांशीराम जी सत्ता अगर नहीं ले आए होते, तो जब तक माननीय कांशीराम जी उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे, तब तक दलितों की, पिछड़ों की हालत बहुत खराब थी। धन्य है माननीय कांशीराम जी, जिन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित में राजनीतिक चेतना जगाई और सत्ता का भूख दिखाया और सत्ता में गए। आज बड़े पैमाने पर समाज का मनोबल बढ़ा, समाज लड़ने और अपने हिस्से हक के लिए समझने लगा। तो बिना पावर के बल्ब भी नहीं जलता। अगर पावर नहीं आवे तो बल्ब जलेगा। आज वो मंत्री हो जाए तो दरोगा उनको सैल्यूट करेगा। अगर कल देखा हमने कई घटनाएं कि दरोगा तवज्जो नहीं देते हैं। तो पावर, इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वो पावर अपने हाथ में लो, हम सब लोग मिलकर के उस पावर को लेकर के तभी समाज का भला कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई, जा नहीं पाए, आप मिनिस्टर होते तो आपको कोई रोक नहीं सकता था। तो वो दृश्य पैदा न हो। जो हमारा पिछड़े का, दलितों का जो आरक्षण लूटा जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, अपना आरक्षण बचाना है, संविधान को बचाना है और बाबा साहब को बचाना है, तो फिर हम लोगों को मिल करके सबको एक साथ, सीटों का सवाल नहीं। हम तो अखिलेश जी से कहा हूं कि 1 सीट भी नहीं देंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करने के लिए हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। हमारा निशाना है कि पिछड़े दलित का आरक्षण बचे, संविधान बचे। जब संविधान रहेगा, आरक्षण रहेगा, तो हम फिर आगे बहुत सी सीटें मांग करके लड़ सकते हैं। इस समय का जो दौर है, उस दौर में हमने इसी नाते अखिलेश जी से कहा था कि 1 भी सीट नहीं देंगे तब भी हम आपके साथ रहेंगे। आपकी पार्टी या समाजवादी पार्टी दोबारा बात करेगी चंद्रशेखर से? हमारी कोशिश होगी, हम प्रयास करेंगे। हम वो जीव हैं, हम तो 2 लाइन का दोहा कहते हैं, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रही है। मायावती ने आरोप लगाया है